उत्तर प्रदेश में शानदार जीत के साथ बीजेपी दोबारा सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने सारे समीकरण ध्वस्त करते हुए 264 सीट हासिल की हैं। समाजवादी पार्टी को 134 सीट मिली है। यूपी की सियासत में ऐसा पहली बार होगा जब कोई मौजूदा पार्टी दोबारा से सूबे में सरकार बनाएगी। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने यूपी की सियासत के कई मिथकों को भी चकनाचूर कर दिया है, जो लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में चले आ रहे थे। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए और जीत की होली मनाने लगे, लेकिन सूबे में समाजवादी पार्टी के लिए ये नतीजे करारे झटके हैं। नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं के बीच मायूसी छा गई। आइए आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के सामने क्यों पंचर हो गई अखिलेश यादव की बाइसिकल। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की छवि। यूपी चुनाव में मुख्य लड़ाई योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच थी। दोनों नेता पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे थे, लेकिन एक सख्त प्रशासक की छवि का फायदा कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को मिला। मजबूत लॉ एंड ऑर्डर, दंगा मुक्त प्रदेश जैसी बातें कहीं न कहीं लोगों के मन में बैठी रहीं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के काम ने लोगों के मन में योगी आदित्यनाथ की छवि को और मजबूत किया। वहीं अखिलेश यादव पर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों, तुष्टीकरण और अपने राज में अपराध की यादें भारी पड़ गईं। नंबर 2, केंद्र की योजनाएं। कोरोना के समय से चला आ रहा मुफ्त राशन, उज्ज्वला, पीएम आवास, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। इन योजनाओं का एक बड़ा लाभ महिलाओं को मिला, जो बीजेपी के लिए वोट में तब्दील हो गया। अगर ट्रेंड देखा जाए तो छठे और सातवें चरण में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 8 से 12% ज़्यादा वोटिंग की। वोटिंग सेंटर्स पर मतदान करने के लिए महिलाओं की लंबी कतार देखी गई। अखिलेश यादव की सपा की हार के कारणों में से ये योजनाएं भी रहीं। नंबर 3, जातियों की लामबंदी। अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन दोनों पार्टियों को साथ लाने का उनका दाव फेल हो गया। यादव वोट बैंक भी बटा हुआ नजर आया। कई मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी आगे नजर आई। बीजेपी के लिए मोर गैर जाटव दलित और गैर यादव वोटर्स ने जमकर वोटिंग की। नंबर 4, रैलियों में भीड़ दिखी लेकिन वोट नहीं मिले। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पिछले दिनों के ट्विटर और फेसबुक को खंगाला जाए तो तस्वीरों और वीडियोस में लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा, लेकिन वो भीड़ जो रैलियों में आई वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। इससे साबित होता है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी को इस चुनाव में चुनौती जरूर दी, लेकिन वह अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां वह अकेले दम पर सरकार बना ले। इसके अलावा उनके 300 यूनिट फ्री बिजली और समाजवादी पेंशन के वादे भी उनकी नैया पार नहीं लगा सके। नंबर 5, दिग्गज नेताओं का नहीं मिला साथ। अखिलेश यादव इस चुनाव में सपा की ओर से वन मैन शो थे। टिकट बंटवारे से लेकर सीट बंटवारे तक और चुनावी कैंपेन से लेकर मैनिफेस्टो तक हर जगह अखिलेश यादव ने मेहनत की, लेकिन उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो उनका सहायक बनता। मुलायम सिंह यादव उम्र के कारण सिर्फ करहल को छोड़कर कहीं और ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाए। इसके अलावा आजम खान जेल में है। इस वजह से अखिलेश यादव अकेले पड़ गए और इस बार भी सरकार बनाने का उनका सपना अधूरा रह गया। आपकी नज़रों में, आपकी सोच में क्या है? आप क्या सोचते हैं कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें।